प्रिय विद्यार्थियों, हम डिफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसमें डिफेक्ट पढ़ रहे थे। डिफेक्ट में पीछे पढ़ा था अपन ने नंबर टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, स्टाइकोमेट्रिक और नॉन स्टाइकोमेट्रिक। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ लिया था अपन ने। इस वीडियो में देखिए, इस डिफेक्ट में सेकंड है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है कि जब कैटायन और एनायन का रेशियो सेम न हो, क्रिस्टल लैटिस में कैटायन और एनायन का रेशियो सेम न हो तो उसको क्या बोला जाएगा? नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। आपको पीछे एक बार पहले, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लैटिस स्ट्रक्चर बना के बताई थी। कैसे बना के क्या बताई थी कि मान लो आप एक क्रिस्टल लैटिस बना रहे हो। एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव, ये नेगेटिव अल्टरनेट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा क्या है? बॉन्डेड हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा क्या है? ये बॉन्डेड हैं। फिलहाल मैंने ये बिल्कुल प्योर बनाया है, किसी प्रकार का इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। और मान इसमें पॉजिटिव जो आयन्स हैं, नंबर ऑफ आयन हैं, उनकी संख्या मान लो 10 है। और ये जो नेगेटिव आयन है इनकी संख्या है मान लो 10। क्यों? क्योंकि मैंने प्योर बनाया है। तो नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना। अब मान लो इसमें डिफेक्ट कर दिया जाए, डिफेक्ट इसको गर्म कर दिया जाए। गर्म करने के बाद में मान लो यहाँ से एक पॉजिटिव आयन है वो अपना स्थान छोड़ करके बाहर चला जाए। क्या चला जाए? बाहर। बस केवल पॉजिटिव। फिलहाल हमने यही किया है कि पॉजिटिव आयन क्या चला जाए? बाहर। तो पॉजिटिव आयनों की संख्या कितनी रह गई अभी? 9। और नेगेटिव की आयनों की 10। तो क्या अब इनका डिफेक्ट होने के बाद में क्या आयनों का रेशियो सेम रहा? नहीं। तो अब सेम नहीं होगा आयनों का रेशियो, तो ये कौन सा डिफेक्ट होगा? डिफेक्ट तो हो गया, क्योंकि आयन यहाँ से अपना स्थान छोड़कर चला गया, तो डिफेक्ट तो हो गया, है ना। लेकिन कौन सा डिफेक्ट हुआ? ये स्टाइकोमेट्रिक या नॉन स्टाइकोमेट्रिक? संख्या यदि सेम होती तब तो स्टाइकोमेट्रिक होता। इनकी संख्या क्या है? इनका अनुपात जो है, रेशियो जो है वो क्या है? डिफरेंट है। तो कौन सा डिफेक्ट होगा? नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर? तो हम नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ रहे हैं। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट देखो, इट इज़ द डिफेक्ट इन विच रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन बिकम डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल रेशियो। ओरिजिनल रेशियो से नंबर ऑफ एनायन और कैटायंस की जो संख्या है वो क्या हो? डिफरेंट हो। तो वो कौन सा डिफेक्ट होगा? नॉन स्टाइकोमेट्रिक। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड क्या कहलाएगा ये? व्रेथोलाइड डिफेक्ट। ये तो अलग से एक नाम दिया गया है, व्रेथोलाइड डिफेक्ट। इसमें है एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल जैसे मैग्नीज है, आयरन है, निकल है, सिल्वर है या सोडियम है, ये आयन के रूप में प्रेजेंट हो। Na पॉजिटिव, जिंक पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव, है ना, ऐसे आयन के रूप में प्रेजेंट हो। और उनकी यदि अधिकता हो, ज़्यादा हो, यदि लैटिस के अंदर संख्या ज़्यादा हो, तो वो टॉपिक क्या कहलाएगा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जब मेटल की क्या हो? अधिकता हो, उस समय वो डिफेक्ट होगा। वो कौन सा होगा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नंबर ऑफ कैटाइन बिकम ग्रेटर देन नंबर ऑफ एनाइन। इट्स अकर बाय 2 मेथड। नंबर ऑफ कैटाइन्स हैं वो क्या हो? किससे? एनाइन से क्या हो? ज़्यादा हो। ओके, तो वो क्या होगा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, 2 प्रकार से। इट अकर्स बाय 2 मेथड्स। इसको 2 मेथड से हम समझ सकते हैं। नंबर ए, एनाइन डेफिशिएंसी मेथड। एनाइन की क्या हो? कमी हो, डेफिशिएंसी कमी।
एनायन की कमी होगी तो ऑटोमेटिक धनायन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और धनायन कौन है, मेटल है, सही है ना। तो एनायन की क्या होगी, कमी होगी। तो एनायन एक्सेस मेथड के थ्रू, और एक हम क्या पढ़ेंगे, कैटायन की अधिकता वाला पढ़ेंगे हम। एनायन डिफेक्ट मेथड है, उसमें देखिए क्या होगा, थ्योरी समझाने से आप डायग्राम को समझो, डायग्राम से अच्छा समझ में आएगा इसमें, डायग्रामेटिक रूप से, न कि थ्योरी के रूप में। पहले आप डायग्रामेटिक समझो, फिर थ्योरी को आप पढ़ो, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिना थ्योरी पढ़े ही। बस एक बार थ्योरी को फिर रीड करने की आवश्यकता होगी। आप एक क्रिस्टल लैटिस बनाओ, क्या बनाओ, क्रिस्टल लैटिस। देखो ये पॉजिटिव बनाया, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये अल्टरनेट करना है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है लैटिस का निर्माण होता है, बनता है लैटिस, तो उसमें अल्टरनेट क्रम में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर। ये आपस में बॉन्डेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। ये बिल्कुल क्या बनाया मैंने, प्योर बनाया है, इस समय किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं शो किया गया। अपना टॉपिक क्या है, अपना मेन टॉपिक है क्या, एनाइन डेफिशिएंसी मेथड, है ना। एनाइन की क्या हो जाए, कमी। तो आपने जो क्रिस्टल लैटिस बनाया है, इसमें से इस एनाइन की कमी कर दो, मैंने हटा दिया इसमें से, एनाइन की क्या हो गई, ये कमी हो गई। अब ये जो डिफेक्ट उत्पन्न हुआ है, ये कौन सा डिफेक्ट, कैसा डिफेक्ट हो गया, एनाइन एफिशिएंसी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट, एनाइन एफिशिएंसी डिफेक्ट। लेकिन भाई एनाइन की तो कमी हो गई, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिकली रूप से क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिकली रूप से क्या होगा, ये न्यूट्रल रहेगा। तो इसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसमें खाली जगह पे क्या जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिससे कि लैटिस क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस रहेगा। आयन नहीं आएगा यहाँ, आयन नहीं, क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन, जिससे कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रॉनिकली रूप से ये क्या रहे, बैलेंस रहे, न्यूट्रल रहे, उदासीन रहे। तो इसमें एक क्या हो जाएगा, ऋणायन की कमी हो जाएगी, तो वो डिफेक्ट कौन सा हो जाएगा, एनायन डेफिशिएंसी इफेक्ट। दिस डिफेक्ट is produced when any negative ion is missing from its lattice side। अभी यही कहा था कि इसमें से कोई भी एनाइन जो हो जाए, नेगेटिव आयन जो हो जाए, वो क्या हो जाए, मिस हो जाए, तो क्या होगा, वो कौन सा, एनाइन डेफिशिएंसी मेथड। टू मेंटेन द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को मेंटेन करने के लिए, दिस लैटिस साइट इज कम्बाइ वो ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को बनाए रखने के लिए इसमें क्या आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। आयन बाहर चला जाएगा, लेकिन उस आयन की जगह क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। एज इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई लैटिस साइड, color will be produced. So this electron occupying lattice site is called absenter and this defect is absenter defect। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें ये लाइन इम्पोर्टेंट है, ये जो लाइन इम्पोर्टेंट है। कभी क्वेश्चन आता है कई बार कि एब्सेंटर क्या है, एब्सेंटर डिफेक्ट क्या है, ये इसी में है, एनाइन डिफेक्ट वाले टॉपिक में है ये एब्सेंटर डिफेक्ट। भाई एप किसको बोला गया है, ये समझना। ये जो लैटिस बनाया था आपने, इसमें से एक नेगेटिव आयन है, वो अपना स्थान छोड़कर चला गया था बाहर, और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को बनाए रखने के लिए उसकी जगह क्या होना आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना। आप कहोगे सर फिर क्या हो गया, तो आगे फिर भाई ये इसका कारण वो डिफेक्ट उत्पन्न हो गया, इसमें दोष उत्पन्न हो गया, इसको बोल दिया गया कौन सा दोष, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी, वो एनायन एफिशिएंसी डिफेक्ट बोल दिया गया इसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में। इस इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ क्या, इस लैटिस में, ये इलेक्ट्रॉन के कारण ये इलेक्ट्रॉन है, इसको रंग प्रदान करता है, कलर। यदि हम NaCl का स्ट्रक्चर माने, इसको, इस लैटिस को NaCl का स्ट्रक्चर माने, उसमें से यदि
ये क्लोरीन आयन यहाँ से बाहर चला जाए, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इसमें डिफेक्ट के कारण NaCl का जो कलर है वो पीला हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। येलो कलर किसके कारण उत्पन्न हुआ? इस इलेक्ट्रॉन के कारण। इस इलेक्ट्रॉन ने इस लैटिस को रंग देने का कार्य किया। कलर शब्द अपन जो रंग को अपन इंग्लिश में बोलते हैं कलर, लेकिन लैटिन भाषा में कलर को बोलते हैं फेरवे। लैटिन भाषा में कलर शब्द को क्या बोलते हैं? फेरवे। इसका अर्थ होता है लैटिन भाषा में रंग। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल लैटिस को कलर शो करने का कार्य प्रदान करता है। और कलर को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? फेरवे, जिसका पहला वर्ड क्या है? एफ। अर्थात इस पॉइंट को यहाँ क्या नाम दिया गया? इस पॉइंट को एफ सेंटर, एफ सेंटर। और इस डिफेक्ट को क्या नाम दे दिया गया? इस पूरे डिफेक्ट को एफ सेंटर डिफेक्ट। क्लियर? याद रखना, इंपॉर्टेंट बनता है ये। एफ सेंटर डिफेक्ट क्या है? मेरे शब्दों में समझना आप, मेरे शब्दों में, कि ये आप एक क्रिस्टल लैटिस बनाया है आपने। इसमें एक किस क्रिस्टल लैटिस में से आपने एक नेगेटिव आयन को हटा दिया। नेगेटिव आयन को हटाने के बाद में उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया आपने, शो कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस क्रिस्टल लैटिस को क्या प्रदान करता है? रंग प्रदान करता है, कलर शो करता है। इस इलेक्ट्रॉन के कारण ये लैटिस है वो कलर शो करता है। कलर को लैटिन भाषा में फेरवे बोला जाता है। उसका पहला वर्ड होता है एफ, तो इस सेंटर को एफ सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको एफ सेंटर। और इस डिफेक्ट को क्या नाम दिया जाता है? एफ है डिफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है, देखो ये तो कौन सा है? पहला एनाइन डिफेक्ट। तो दूसरा ये हो जाए, मान लो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में बाय एक्स्ट्रा कैटाइन मेथड। एक्स्ट्रा अतिरिक्त क्या आ जाए? लैटिस में एक्स्ट्रा कैटाइन आ जाए, कैटाइन पॉजिटिव चार्ज आ जाए। देखो पीछे वाले में, इसमें ये रहा, यहाँ अल्टरनेट क्रम में सभी शो हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, लेकिन बाहर से ये जो रिक्त स्थान शेष बचा है, खाली जगह शेष बची है, इस खाली जगह में इसको इंटरस्टिशियल वॉइड बोलते हैं। इंटरस्टिशियल वॉइड बोलते हैं। इसमें यदि कोई बाहर से एक्स्ट्रा कैटाइन आ जाए, क्या जाए? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कैटाइन, तो इसकी अधिकता हो गई ना कैटाइन की। कैटाइन किसको बोल रहे हैं? मेटल को। तो इसको क्या नाम दे दिया गया? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन, है ना। तो ये भी एक डिफेक्ट हो गया। किसके कारण? ये तो कमी के कारण था, जबकि ये किसके कारण हो गया? अधिकता के कारण। किसी भी प्रकार से हो सकता है डिफेक्ट। अधिकता के कारण, कमी के कारण हो सकता है, अधिकता के कारण हो सकता है। तो यहाँ ये पहले कमी के कारण पढ़ा था, तो ये कौन सा हो गया? अधिकता के कारण। थ्योरी मत पढ़ो आप, थ्योरी की रीडिंग करना बस, केवल डायग्रामेटिक रूप से समझो, अच्छे समझ में आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें एक कैटाइन है वो बाहर से इसके रिक्त स्थानों में आ जाएगा। ये पूरा लैटिस है, लैटिस, इसके इंटरस्टिशियल वॉइड में एक कैटाइन और आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? कैटाइन की एक्स्ट्रा के द्वारा डिफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है मेटल डिफेक्ट वगैरह है, ये बिल्कुल इजी हैं। मेन टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे।